जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिधर धारी। गोपी जाना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जननंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय राधा माधव राधे। जय 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 राधा राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय पंचतत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गुरु बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनसभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातिशापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपो साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैत साधु सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्षो नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपेश गोपिका कांतो गोपिकान्तो राधा राधाकान्तो नमोस्तुते तप्त कांतो तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे गौरी राधा वृन्दावनेश्वरी कांतो वृषभानु सुप्रदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयामुदीरये
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रया भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतिष्ठा भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके तीर्भवती नष्टिके भक्ति भवती नष्टिके नमस्ति नष्टिके। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या निशम्म भीष्मोक्तम् अथाच्युयुक्तम् निशम्ब भीष्मोक्तम् अथ अच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम प्रवृत्त विज्ञान विधुत विभ्रम ससासगामिन्द्रैवाजिताश्रया शशासगामिन्द्र इवाजितश्रय परिधुपान्ता मनुजाजुनिवर्तिता परिधुपान्तामनुज अनुवर्तितो निशम्म भीष्मोक्त कथां च युक्ततम् भीष्मोक्त अथ अच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विभो विधूत विभ्रमा प्रवृत्त विधुत विभ्रम ससासगामिन्द्रैवाजिताश्रया शशासगामिन्द्र इवाजितश्रय परिधुपान्ता मनुजानुवर्तिता परिधुपान्तम अनुज अनुवर्तितो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निशम्य भीष्मोक्तम् अच्युतोक्तम् निशम्म भीष्मोक्तम् अथ अच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधुत विभ्रम प्रवृत्त विज्ञान विधुत विभ्रम सहस्रगामिन्द्र इवाजिताश्रय शशासगामिन्द्र इवाजितश्रय परिद्यूपान्तानुजानुवर्तिता परिधुपान्तमनुज अनुवर्तितो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। निशम्य भीष्मोक्तमथा च युक्त निशम्य भीष्मोक्तम् अथ अच्युतोक्तम् प्रवृत्ति विज्ञान विधूत विभ्रम प्रवृत्त विज्ञान विधुत विभ्रम ससासगामिन्द्र शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रय प्रद्युतु कान्तामनुजानुवर्ति परिधुपान्तमनुज अनुवर्तितो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निशम्य भीष्मोक्तम् अथ अच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधुत विभ्रम प्रभूतो विज्ञानो विदुतो विग्रह शशासगामिन्द्र इवाजितश्रय शशासगामिन्द्रो इवाजितश्रयो परिधुपान्तमनुज अनुवर्तितो
परिजूपानुवर्तिता अर्थ प्रभु का निश्यं भीष्म युक्तात् अच्युत्य उक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम प्रभूतो विज्ञानो विदुतो विक्रम सागमिन्द्र इवाजितयासर्य शशासो परिदु उपान्तम् अनुज परतित अनुवर्तिता हरे कृष्ण। हरे और है कोई श्लोक का रीडिंग है सबका हो गया? आ जाओ। पढ़े हरे कृष्णा। पढ़े प्रभु जी। हाँ, हरे श्लोक कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। कहाँ चला गया? निकाला भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर अब दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने अभी उपदेश दिया था। अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणित दूत विष्णुदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति का स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करें। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार का शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो, जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा शासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। शासकों में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को राजा युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन करने के लिए उसके पास पूरी राजसत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। क्या प्रभु? बहुत सुंदर। तो हम लोग आज इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक पर डिस्कस करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा सुंदर पॉइंट हम सबको बताए। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला ओवरव्यू हमारे बीच में रखेंगे हमारे नंद किशोरी माता जी। कल की क्लास में क्या बातचीत हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था, लेकिन लिमिट में। कल जैसे माता जी पूरा क्लास देना चाह रहे थे, मैं बीच में अटका दिया, माता जी रुक जाइए नहीं तो अनामिका माता जी क्या बोलेंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा हरे कृष्ण। भक्त लोग है, सभी वैष्णव लोग है, चरणों में दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, कल का श्लोक, पहले ही श्लोक में आपने बताए थे महाराज युधिष्ठिर तो श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रेष्ठ थे। वह अपनी भाइयों के मतलब ये था कि गद्दी पर तो बैठे लेकिन उनको दुख थी इस बात की
कि जैसे कि चचे भाई लोग जो थे सो सब वे मतलब ये हो गए थे, युद्ध में मारे गए थे। तो उनको दुख थी कि हम शासन चला रहे हैं, लेकिन अंदर से खुशी उनको नहीं थी। सबको लेकर के राजपाट सब चला रहे थे, उनको खुशी नहीं थी, उनको लड़ने का मतलब युद्ध करने की अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने अपने अधिकार के लिए वे युद्ध किए और युद्ध करने के बाद भी बहुत दुखी हुए। और जैसे कि आपने उदाहरण दे भाई भाई के लिए, कोई तो छोड़ेगा नहीं, दो भाई रहेगा, एक एक भाई रहेगा तो कोई बात, माने एक लड़का रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दो तीन रहेगा उसमें चचेरा भाई। तो वे जो कौरव धृतराष्ट्र के जो बच्चे लोग थे, धृतराष्ट्र महाराज के, वे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे और ये अपने अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ये लड़ करके अपना लिए और अच्छे से अपना राजपाट चलाने लगे। और वही है, ये सौनक ऋषि जो है मतलब यही बोल रहे हैं कि वे राज्य मतलब उनसे छीना गया था तो उसके बाद से कैसे चलाए, मतलब वे कह रहे हैं। और आगे है मार्गदर्शन, श्री कृष्ण भगवान उनको मार्गदर्शन भी दिखलाए। और बस इतने प्रभु जी बताते हैं और आगे भक्त लोग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे बीच में हम बोलेंगे हमारे पार्थो प्रभु जी, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। आप बोले थे प्रभु जी, फर्स्ट हम सभी भक्तजनों का हम दंडवत प्रणाम। तो अब जब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से जब द्वारका से आया था तो उसके बाद सनका ऋषि को सनका ऋषि तो सूत तो 8000 जो ऋषियों से बता रहे थे जे वो तो वनवास से चला गया और राजतंत्र भी माने युधिष्ठिर राजतंत्र भी पा गया, तो कैसे चला रहे थे, कैसे चला रहे तो बोला था। तो उसके जो चचेरा भाई है तो सब लूट माने दुर्योधन है चचेरा भाई, तो उसको जो संपत्ति पैतृक संपत्ति हड़प लिए थे, ठीक है, हड़प लिए थे। इसलिए तो उसको देना नहीं चाहता, माने उसको जो चचेरा है तो विदुर है, पांडु है और धृतराष्ट्र भी है। धृतराष्ट्र की पुत्र दुर्योधन सभी हड़प लेना चाहते हैं। तो इससे इस तो खिलाफ माने धर्म विरुद्ध का खिलाफ है। इसलिए तो युधिष्ठिर तो युद्ध नहीं कर सकता मन से, तो करना पड़ेगा, ये धर्म विरुद्ध काम रहे थे। इसलिए उसके साथ तो श्री कृष्ण भी है, उससे युद्ध भी करा था और सब माने मारे गए। उसको जो दुर्योधन धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र है सब तो मारे गया युद्ध में। उसको राज्य चलाना नहीं आता, मान युधिष्ठिर तो वो कर्तव्य पालन करने से तो उन्हें राजतंत्र चलाना पड़ेगा ना पड़ा था। यही बात उन्होंने बोला था, जो पैतृक जो संपत्ति है सो इसके माने विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध का खिलाफ है, इसलिए युद्ध करा था। ठीक है, बहुत सुंदर। हमारे विभा माता जी मन ही मन सोच रहे कि बंगाली कुछ ऑफिसर भी वहां पर, वो लोग भी आप ही जैसे बात करते हैं, इसीलिए माता जी को याद आया। बंगाल हिंदी दे है ना थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सुंदर है। चलिए, क्योंकि आलू चौक मुड़ी खाते हैं ना उसी ऑफिस में, इसीलिए माता जी को पता है। आलू चौक घर। तो चलिए, इसके बाद हमारे बीच में है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, कुछ 2 शब्द बताएंगे, 1-2 पॉइंट बताएंगे। तो उसके बाद जब आ गए राज्य युधिष्ठिर महाराज, तो
मुरारी है आपके सामने, चिंता नहीं, उनसे चोरी। ठीक है। ठीक है, मुरारी बता दीजिए, अपने दादू को हेल्प करना चाहिए। नाना। हरे कृष्ण। हाँ। दंडवत प्रणाम हम सभी भक्तों को। कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस और किए एक थे। चीज, प्राणमोहन प्रभु, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। कभी मन में ये नहीं फील करना कि अरे मेरा तो ओवरव्यू देना प्रॉब्लम हो रहा है और प्रभु जी रोज रोज मुझे पूछ रहे हैं, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इससे बेहतर है क्लास में ही ना आए। वैसा नहीं है प्रभु जी। ऐसा फील नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे, विभीषण को तो रावण ने लात मार दिया, लेकिन फिर भी क्या वो कुछ किए? तो ये अपमान कुछ भी नहीं। अगर वैष्णवों के सामने अपमान हो, वो तो सबसे बड़ी सिद्धि है। वो तो रावण उनको अपमान किया, लेकिन फिर भी वो कुछ प्रतिकार नहीं किए, भगवान के शरण में गए। तो भक्तगण तो आप पर ज्यादा कृपा करेंगे कि प्रभु जी को थोड़ा भक्ति दे दे, 5 टका 2 टका भक्ति, थोड़ा जितना जिसके पास है, इस तरह कलेक्टेड होगा। ठीक है। हाँ, यस मुरारी। हरे कृष्ण। तो सैनिक मुनि से सब लोग पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब दुर्योधन ले लिया था राज, तो युधिष्ठिर महाराज कैसे भाग गए? तो ये सैनिक मुनि बोल रहे हैं कि कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर से युद्ध करवाया और उनको राज दिलवाए। तो जैसे प्रभु जी की गौरव चाहते थे हम उनको समाप्त कर दे, और उस पार्टी का, पांडव का पार्टी चाहता था कि हम लोग गौरव को मार दे। तो वही हुआ जो पांडव चाहते थे। तो जब पांडव सब मारे गए तो उनको इतना अंदर से दुख हो रहा था, जबकि उनको राज भी मिल गया, लेकिन उनको अंदर से दुख भी हो रहा था कि हाँ, चचेरे भाई। तो कोई कोई को वो ऐसे नहीं थे कि अगर चचेरा भाई मर गया तो बोलेंगे हे चचेरा भाई मर गया तो क्या हुआ, मेरा भाई तो है ना, हम तो है ना। लेकिन वैसे नहीं थे, उनको युधिष्ठिर महाराज वैसे नहीं थे, उनको चचेरे भाई के तरफ से, अपने पांडवों के तरफ से बहुत अच्छा भाव था, बहुत प्रेम था। तो और प्रभु जी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब वो राज देना नहीं चाहते थे, तो आप एक उदाहरण भी दिए थे कि 3 अगर लोग रहे और उसके पिता के पास 10 करोड़ रुपया है, मतलब प्राणमोहन प्रभु जी के पास 3 करोड़ ओ चाह, फिर 3 करोड़ ओ चाह, 3 करोड़ ओ चाह। तो एक लड़का चाहता है उसमें से कि हम पूरा का पूरा 10 करोड़ का 10 करोड़ हम ले लें। तो वो बोला कि नहीं, तुम क्यों ले, हम लेंगे, मेरा भी तो इस पे अधिकार है, 3-3-3। तो बोले कि नहीं, हमको पूरा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करने के उसको हराना पड़ेगा, फिर हरा के उसका अपना अपना बांट करना होगा। तो प्रभु जी, और जैसे भगवान तो भक्ति की रक्षा करते हैं, और प्रभु जी वो लोग शकुनी और दुर्योधन ने 5 पांडवों को एक आग, और प्रभु जी बोलता थे आप दान वाला, जैसे कि उसका अर्थ होता है दोनों तरफ से आग। तो जब आग लग गया था 5 पांडवों को, शकुनी और दुर्योधन ने बुलाया था और आग लग गया था, तो विदुर ने क्या कहा था कि जब जंगल में आग लग जाता है, चूहा सांप जो कुछ भी जानवर रहता है तो वो क्या करता है? तो वो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि जब जंगल में आग लग जाता है तो चूहा बिल में घुस जाता है। उतने में समझ गए कि इसमें कुछ ना कुछ तो घटना है, और वो अपने बल और शक्ति से अंदर समाहित हो गए। तो इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि जब भी हम लोग भगवान की रचना करेंगे, भगवान तो हम लोग को कोई ना कोई भी रास्ता बहिरंगा शक्ति से निकलने का मिल ही जाता है। तो जिस प्रकार भीष्म पितामह बहिरंगा को छोड़ के अतरंगा में आए थे,
उसी प्रकार हम लोग को भी बहिरंगा को छोड़ना चाहिए और तिरंगा में आना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे महान स्वरसैया पे लेटे हुए हैं, साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं। हम लोग को तो वहां जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास वहां आना पड़ता है। कई तपस्वी तपस्या करके भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन ये जो भीष्म पितामह, जबकि उनको तपस्या भी नहीं करना पड़ा, मेहनत भी नहीं करना पड़ा, तो उनके पास साक्षात दर्शन आए। तो हम लोग को इससे देखकर सीख मिलता है कि हम लोग को भीष्म पितामह जैसे भक्त बनना चाहिए। अगर हम भीष्म पितामह जैसे भक्त बनेंगे तो हम लोग को भी वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, हम लोग वैकुंठ धाम जाएंगे, हम लोग का भक्ति और बढ़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर मुरारी, कितना सुंदर अभर भी प्रदान किए। तो इसी जन्म में जाओगे धाम, भगवत धाम निश्चित। लक्ष्मी माता जी बोल रहे कि आप तो भगवत धाम इसी जीवन में चले जाए। इतना सुंदर प्रवचन कर रहे हैं। तो हमारे बीच में एक माता जी आए हैं, रानी शाह माता जी। बड़ा भक्तों से उनको इंट्रोड्यूस करा रहे। अगर माता जी अगर अपना परिचय देना चाहे। हरे कृष्णा। माता जी वीडियो को ऐसा कीजिए, सीधा कीजिए, मतलब मोबाइल को ऐसे कीजिए। हाँ, कल तो परिचय दिए थे, थोड़ा आज ये हमारे भक्तगण को परिचय दीजिए, कहाँ से है, कैसे है। ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता। मेरा घर जनकपुर है और मैं अभी गौर में रहती हूँ। अच्छा, यहीं पे। अच्छा जी सर। हम सबको भी थोड़ा जनकपुर दर्शन कराइए। हम सभी भक्तगण नेपाल जनकपुर पशुपतिनाथ का दर्शन करने की इच्छुक है। कल लक्ष्मी माता जी का क्लास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रभु। अच्छा, ओ अच्छा, कल थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब था, आज भी नेटवर्क डिस्टर्ब है, जिसके कारण खैर कल अच्छा क्लास होगा। देखिए आपकी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी वैष्णव। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मुरारी। तो रानी माता जी, अभी ये जो 2 मिनट के अंदर हमारा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, मतलब तो तुरंत जुड़ जाना है। 40 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी का क्लास खत्म हो गया तो मुझे भी बंद करना, ऐसा नहीं। 2 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक बंद होगा, तो तुरंत जुड़ जाना है उसी लिंक में, ठीक है? लिंक आपको मिला है ना? जी, अभी तक ग्रुप में देखे, गीता क्लास चर्चा ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। देखे, माता जी बोली थी कि मेरे प्रभु जी क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन। बहुत सुंदर। आप देखे। सरल मन है, सरल हृदय है, सरल मन में ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम 1 मिनट समय है, तो हाँ ठीक है रानी माता जी। हमारी अनामिका माता जी से अनुरोध करेंगे कि कल हम लोग क्लास में क्या चर्चा किए थे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज की कथा को ये करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो कल सनक ऋषियों ने जब सूत मुनि को पूछा था, तो सूत मुनि फिर से बताया कि कैसे युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य चलाए, जैसे बस की झड़ियों एक दूसरे से घर्षण से दावाग्नि जलते हैं और कोई बाहरी कारण नहीं हो, अंदर की वजह से ही ऐसा होते हैं। तो ऐसे ही जो युधिष्ठिर महाराज युद्ध तो कर, वैसे भी सब तो बताए, युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना नहीं चाहते थे, अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते, लेकिन ये तो श्री कृष्ण चाहते हैं, इसलिए वो सब किया और वैसे श्री कृष्ण को अनुसरण करके अपने राज्य चला रहे थे। बहुत सुंदर, शॉर्टकट में कितना सुंदर होता है माता जी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मीटिंग हमारा खत्म हुआ। तुरंत इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में आके भक्तगण क्लिक करें। और विभा माता जी के चश्मा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। मुझे तो डर लग रहा है कि माता जी से बात करूं या नहीं, क्योंकि चश्मा से व्यक्ति ऑफिसर जैसा दिखता है, और ऑफिसर के साथ कैसे। नहीं प्रभु, ऐसा बात नहीं, सामने वाला देखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो लिखते समय लगाना पड़ता है सामने।